हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ रोमी सर। तो हम देख रहे हैं सी का प्रोग्राम सीरीज़, जिसमें आज हम देखेंगे फैक्टोरियल का प्रोग्राम। क्वेश्चन मेरा है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। बोल के थ्रू समझते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120 होता है, ठीक है। तो अगर कोई यूजर इनपुट दिया 5, ठीक है, तो इसको क्या करना है कि फैक्टोरियल या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर इंक्रीमेंट में कर रहे हैं तो 1 2 5, ठीक है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। या और आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो, तो जो गिवन नंबर है, यहाँ पे गिवन नंबर है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हो गया मेरा। तो चलिए अब हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले लिखते हैं हेडर फाइल, ठीक है। हेडर फाइल हो गया h include stdio.h। stdio का होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट मेन फंक्शन से, ठीक है। मेन फंक्शन के बाद हमको एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल नेम लेना पड़ेगा, जिसमें हमें फैक्टोरियल का नंबर असाइन करना पड़ेगा, जिसका हम फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा लूप के लिए, तो हम मान लेते हैं i। और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा फैक्ट नाम का, या आपको जो मन करे उस नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसमें हम फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू को स्टोर करेंगे। और हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं 1 से, ठीक है। उसके बाद हम इनपुट मांगते हैं प्रिंटफ के थ्रू, इंटर द नंबर फॉर फाइंड द फैक्टोरियल, ठीक है। प्रिंटफ के द्वारा हम मैसेज प्रिंट करवा दिए। उसके बाद इंटर हमको करवाना पड़ेगा, स्कैन करवाना पड़ेगा नंबर। तो स्कैन कराने के लिए हम इंटीजर टाइप के डाटा टाइप को डिफाइन किए हैं, इसलिए हमको इंटीजर टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमको स्कैन करने के लिए, नंबर स्टोर कराने के लिए n% का यूज करना पड़ेगा और वेरिएबल नेम, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए 2 लूप यहाँ पे चल सकता है। एक फॉर लूप के थ्रू आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो, एक वाइल लूप के थ्रू, ठीक है। तो हम आपको फॉर लूप के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप में क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेजेस होता है इनिशियलाइजेशन का, सेकेंड फेज होता है ये कंडीशन का, और थर्ड फेज होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, ठीक है। तो हम फर्स्ट इनिशियलाइजेशन का फेज करते हैं, और आई हम वेरिएबल ने माने थे, इसलिए आई को इनिशियलाइज करते हैं 1 से, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं आई लेस देन इक्वल टू गिवन नंबर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है, तब 4 का जो बड़ी लूप में जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके अंदर लिख दिए फैक्ट, जो वेरिएबल ने असाइन किए थे उसमें मल्टीप्लाई कर दिए हम जो फॉर लूप का है। इससे क्या होगा कि मेरा मल्टीप्लाई होते रहेगा और मेरा जाके ये फैक्ट में वैल्यू असाइन होते रहेगा। जैसे ही ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब लूप मेरा फॉल्स होगा, जब तब हमको ये क्या कर दे, प्रिंट कर दे फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज, और यहाँ पे हमको देना पड़ेगा %d। उसके बाद यहाँ पे किस में स्टोर हुआ है, तो फैक्ट में। ये हो गया मेरा प्रोग्राम रेडी, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं रन करा के, कंपाइल करके, कहीं एरर तो नहीं है। तो इसमें कोई प्रोग्राम में एरर नहीं आया आउटपुट में। तो इंटर द नंबर फॉर फाइंड द फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इंटर कर दिए सपोज 5। अब देखिए यहाँ लिख दिया नीचे क्या लिखा आया आंसर, फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज 120। देखिए हम 5 इंटर किए थे इसलिए 120 आया। चलिए हम दूसरा इनपुट करके देखते हैं। देखिए सपोज हम मान लिए 8, तो 8 का जो होता है फैक्टोरियल 40,320 होता है, ठीक है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसका बॉडी ऑफ लूप कैसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्कैनफ में हम सपोज कर लेते हैं कि कोई वैल्यू इनपुट हुआ 3,
क्या हुआ इनपुट, तो नंबर में कितना असाइन हो जाएगा, नंबर इक्वल टू 3, ठीक है। अब आया नेक्स्ट लाइन, कंपाइलर क्या करेगा कि अब नेक्स्ट फॉर लूप में आएगा, ठीक है। फॉर लूप में जब आया तो आई का वैल्यू ऑलरेडी इनिशियलाइज है किससे, 1 से, ठीक है। उसके बाद कंडीशन मेरा क्या है कि आई लेस देन इक्वल टू नंबर, तो आई का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू नंबर का वैल्यू हम कितना इनपुट लिए 3, तो ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो आई का पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई का वैल्यू 1 से कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन मेरा होने के बाद आएगा 4 का बॉडी में। 4 का बॉडी में क्या है, फैक्ट, तो फैक्ट एक वेरिएबल नेम है और जिसका वैल्यू पहले से साइन है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई आई का वैल्यू कितना है, तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 ये किस में स्टोर हो जाएगा, तो फैक्ट में, ठीक है। तो फैक्ट में कितना वैल्यू स्टोर हो गया, अभी भी कितना है 1, ठीक है। अब ये अभी कंडीशन ट्रू था तो फिर से आया ऊपर फॉर लूप में, फिर से आई का वैल्यू कितना हो गया 2, तो आई 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर आया अभी फैक्ट में कितना स्टोर है 1 और आई का वैल्यू कितना है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2, तो अब फैक्ट में कितना स्टोर हो गया 2, ठीक है। फिर से नेक्स्ट जाएगा लूप, अभी भी कंडीशन मेरा ट्रू था, फिर से ऊपर गया, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा अब, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 3, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, फिर से ट्रू है, यानी कि अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट करके आई का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। अभी भी कंडीशन ट्रू था तो फिर आया नीचे फैक्ट में कितना स्टोर है अभी 2 मल्टीप्लाई आई का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू कितना हो जाए, यानी कि फैक्ट में वैल्यू स्टोर हो जाएगा 6, ठीक है। अभी भी कंडीशन मेरा ट्रू था तो फिर आया ऊपर, ठीक है। ऊपर आने के बाद क्या है कि आई का वैल्यू 4 है, अब कंडीशन चेक होगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हो गया क्या फॉल्स कंडीशन मेरा जैसे हुआ तो ये क्या करेगा, 4 का जो बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे आ जाएगा कहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में, और प्रिंट स्टेटमेंट में हम किसको कॉल कर रहे हैं, तो फैक्ट नाम के वेरिएबल के, तो फैक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर जो वैल्यू है उसको कॉल करके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हम अब इसको क्या करते हैं, देखते हैं इसको रन करा के कि 3 का वैल्यू 6 आ रहा है कि नहीं आंसर में, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आ गया, ठीक है। इंटर द नंबर फॉर फाइंड द फैक्टोरियल, अभी हम इनपुट में सपोज किए थे 3, तो इसका वैल्यू आंसर कितना आना चाहिए 6, देखिए यहाँ पे 6 है और हम यहाँ पे लिए हैं फैक्ट का वैल्यू 6। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।